वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करें। हम क्या देखे थे अगले क्लास में, ऑफ तक का प्रयोग देख लिए थे क्या, और हम टू का देख लेते हैं। अब जैसे मैं आया था कल, क्या सोच रहा है, अरे बाबा मालूम है तो मैं हो वो आप बोलोगे टू बोलो तो, अरे कोई दिक्कत नहीं, आज पढ़ेंगे टू। तो बताइएगा फ्रॉम का प्रयोग कहाँ करते थे, हम बताते फ्रॉम। जैसे जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल करते हैं तो उसके लिए हम भी क्या करते हैं, तो आप फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जिससे नहीं करते हैं, आप लोकेशन जब खोलते हैं, सर्च मारते हैं, वहाँ पूछता है कहाँ से कहाँ तक आप जाइएगा, तो लिखते हैं जमुई टू पटना। तो टू मतलब टू क्यों लगा है, समझिएगा टू क्यों लगा है, क्योंकि हमें वहां तक ही जाना है, हमें पटना तक ही जाना है, इसलिए टू लगा है। अब फ्रॉम क्यों लगा है, क्योंकि हमको कहाँ से जाना है ना, इसलिए फ्रॉम लगाए थे। सुनिए आगे लगेगा आप ये क्वेश्चन कर लीजिए। हाँ तो छोड़िए ये सब बाद में है ना, ये सब बाद में लेंगे। क्या की होगा, वो कल का टॉपिक था, तो आज का टॉपिक पर डिस्कस करते हैं क्या, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक ही चीज पर आड़े रहेगा तो नहीं होगा। चलिए आप देखते हैं टू का प्रयोग देखते हैं, टू का प्रयोग देखते हैं क्या होता है। कहीं जाने के क्रम में टू का प्रयोग किया जाता है, सही बात है, कहीं जाने के क्रम में भी टू का प्रयोग हम करते हैं। जैसे आप नहीं कहते थे आई एम गोइंग टू होम, आई एम गोइंग टू हाउस, कहते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, है ना, आई गोइंग टू स्कूल। कहीं जाने के क्रम में हम क्या करते हैं, तो टू का प्रयोग कर देते हैं। ये तो बचपन से सीखा है, कुछ एडवांस आज हम सीखेंगे क्या, कुछ एडवांस सीखने का प्रयास करेंगे। ये तो बचपन का जान में करते थे। चलिए तो थोड़ा सा बचपन वाला सीख लेते हैं, सब क्वेश्चन आता है। तो लिखेंगे मूवमेंट टू डेस्टिनेशन, मूवमेंट टू डेस्टिनेशन है बुआ, मूवमेंट टू डेस्टिनेशन, मूवमेंट टू डेस्टिनेशन, मूवमेंट टू डेस्टिनेशन। इसका मतलब होता है कहीं जाने के क्रम में हम टू का प्रयोग करते हैं। कहीं जाने के क्रम में टू का प्रयोग करते हैं। कहीं जाने के क्रम में क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। और हम हमेशा हम कहते हैं जो भी चैप्टर नहीं पढ़े हो बढ़िया से फिर से पढ़ लेना, फिर से इसको एक बार फिर पढ़ाएंगे। नहीं पढ़ोगे चैप्टर 20 प्रश्न हर साल आता है, लगातार 20 प्रश्न रहेगा। अब 20 प्रश्न लगातार रहेगा तो छोड़ के चलाओगे, 20 प्रश्न रहेगा, 20 नंबर का रहेगा। अगर ग्रामर पूरा ग्रामर आपको नहीं पढ़े, करीब 3 से 4 चैप्टर पढ़ लीजिए। प्रेपोजिशन, वॉइस, नरेशन, खत्म कहानी, हो गया पास। बड़ नंबर आ गया, 50 नंबर आ गया, 50 नंबर आ गया, ठीक है। वहाँ पैसेज बना देंगे, मिलान के नंबर बना देंगे, आ गया 50 नंबर आपका। यही 3 चैप्टर पढ़ के, है ना, लेकिन पढ़ना हमें सब है, लेकिन यही 3 चैप्टर सबसे ज्यादा ग्रामर में अगर किसी से पूछता है तो प्रीपोजिशन चैप्टर से पूछा जाता है। मूवमेंट टू डेस्टिनेशन, ये कहीं जाने के क्रम में हम क्या करते हैं, तो टू का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। ऑप्शन नंबर 1 जैसे लेंगे, एग्जांपल क्या लेंगे, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल। राहुल बउआ ये बताओ बउआ कि आईएनजी क्यों आया है, कौन सा वर्ब है, V1 है, V4 है, V4 है, मात्र मालूम है। चल कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट क्या, हम थोड़ी कम सुनते, तो ज्यादा बोलोगे तब हम सुनेंगे। बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिस हिंदी वाक्यांत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहता है, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस I is am are प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। नहीं पढ़ोगे वो कुछ नहीं होने वाला है।
पढ़ा दिए पूरा टेंस 12 टेंस पढ़ा दिए, 15 दिन लगाए पढ़ाने में, लगाए ना। आगे आगे बढ़ते हैं। जैसे लिखेंगे माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर, इसका क्या होता है बुआ हिंदी? हम पूछे उससे, बीच में बाधिक बन गए आप लोग। माई ग्रैंड मदर गोस टेम्पल डेली। क्या है डेली? वो डेलिया खसिया डेलिया नहीं है ना, प्रतिदिन। तो हमारी दादी माँ हर रोज कहाँ जाती है? टेम्पल जाती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका दिया रहेगा, एग्जाम में दिया रहेगा ऑन, ऑप्शन बी दिया रहेगा इन, ऑप्शन सी दिया रहेगा आपका टू, और ऑप्शन 4 दिया रहेगा नन ऑफ दिस। क्या लगाइएगा इसमें? कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा? टू का। क्यों होगा टू का? हम जानते हैं, मास्टर वो बकलोल है ना, मास्टर भी बकलोल है, चैप्टर में यहीं पर आ रहा है तो 2 पर क्यों होगा? तो हम तो रीजन पूछेंगे क्यों हुआ। कहीं जाने के क्रम में 2 का प्रयोग करते हैं, कहीं समझने दुख दर्द परेशानी गिलास का शिकायत नहीं होनी चाहिए। वो उसे भूल चुटिया नहीं करोगे फिर हो गया। देखिए हमेशा याद रखिएगा, जो भूल चुटिया नहीं कर रहा है वो समझ जाइए कि उसको समझ आ गया है ना। और जो जिसको समझ रहा था बड़ा इत्मीनान से सुनता है, पहले जाना है कि एक हम इन्होंने करबे तो हमरा समझे नहीं थे, जैसे समझ ढेर बदमाशिया करेगा, अगर समझ आ गया, अगर समझ नहीं आएगा ढेर डिस्टर्ब करता है ना। सब डिस्टर्ब कर रहे बगल वाला, आपको समझ आ गया तो बगल वाला डिस्टर्ब कर रहे हैं, जैसे राहुल को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसा ना होना चाहिए। चलिए आप इधर समझिए। आप देखेंगे और कहाँ का, ये तो बचपन का चीज था, ये तो बचपन में पढ़ा करते थे। टू जो है मैडम साहिबा है ना, और सर साहिबा पढ़ाया करते थे ये सब, लेकिन एडवांस पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे एडवांस थोड़ा सा। इन्फिनिटिव देखिए थोड़ा सा कहीं एक अच्छा लिखने में दिक्कत हो जाता था, आप लोग भी सुधार लीजिएगा है ना, इन्हें की मशरूम पकड़ो लगाई करो। आगे 2 प्लस MV1 मतलब बउआ, MV1 मतलब मैं भर 1 मेन भर 1, MV मतलब M मतलब मेन भर, मेन B से भर, क्योंकि मेन भर 1। ठीक है आगे बढ़ते हैं। आपको जहां भी भर 1 दिख जाए उसमें कोच देना है 2। क्या कोचना है? 2। ये मैडम साहिबा नहीं पढ़ाई होगी, मैडम साहिबा नहीं पढ़ाई होगी। क्यों? क्योंकि पता है यही चीज तो यही चीज वहाँ पे पूछा जाता था। यहाँ एडवांस सीखना है तो 2 का प्रयोग यहाँ पे भी रखना है। ये क्या है? रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जहाँ पे भी भर 1 दिख जाए, डायरेक्ट कोच देना है 2 कोचना है। तो पहला एग्जांपल लेके देखना है, एग्जांपल नंबर पहला लेके देखना है ना। जिससे पहला है I need to learn English। कहने मतलब यह है I need to learn English। इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। ऑप्शन में दिया रहेगा ऑप्शन नंबर 1 इन, ऑप्शन नंबर बी दिया रहेगा फ्रॉम, ऑप्शन नंबर सी दिया रहेगा ऑन, और ऑप्शन नंबर 4 दिया रहेगा क्या? तो 2। बोलिए इसमें से कौन होगा? इन, फ्रॉम, ऑन या 2 होगा? यह समय नहीं है, कोई पता है, कोई हाँ कोई भी फ्रॉम होगा, फ्रॉम होगा। बहुत बढ़िया है। लर्न दिख रहा है यहाँ पे, भर 1 नहीं दिख रहा है बुआ। अरे 2 तो दे ले भैया, 2 दे ले
अरे हम तो लिख दिए होंगे, गलती से हमको लिखा गया, आप भी तो दिमाग लगा सकते हैं। गलती से लिखा गया, चलिए हम लोग यहाँ क्यों लगेगा यहाँ पे। अरे मास्टर को गलती होता है ना, ऐसा थोड़ा कि हम अपडेट हो क्या है, गलती हो गया तो यहाँ क्या लगेगा टू। क्यों टू लगा, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब वन है। हाँ सही, आपके अनुसार सही था, लेकिन हमारे अनुसार से वो गलत हो गया, लेकिन आप सही लगाए, कोई दिक्कत आपने नहीं था। जब मकरोले बगलपनी दिखा दिया है तो हम उस बगलपनी दिखाएंगे तो ठीक है। अब हम उस लिखा गया है सही, सही ऑप्शन में सही लिखा गया ऑप्शन में हमारा सही दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। अगला आपका है सी रिक्वायर्स, सी रिक्वायर्स, देखिए REQUIRS लिखा हुआ, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस का में थोड़ा सा सटा के लिखते हैं। रिक्वायर्स क्लीन, रिक्वायर्स क्लीन हर हाउस, हाउस। सी रिक्वायर्स क्लीन हर हाउस, हर घर क्या होनी चाहिए, सफाइयाँ होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आपका दिया रहेगा 2, ऑप्शन नंबर बी दिया रहेगा इन, ऑप्शन नंबर सी दिया रहेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका दिया रहेगा, ये ऑप्शन नंबर सी क्या दिया रहेगा फ्रॉम, और ऑप्शन नंबर डी दिया रहेगा इनटू। क्या लगाएगा, कौन सा इसमें लगेगा, क्या टू लगेगा, सही है, टू लगेगा। क्यों टू लगेगा, अरे होगा वो सब क्लीन नहीं है, वन आपको नहीं दिख रहा है, जहाँ पे डेस दिया है उसके बगल वाला का देखिएगा कि भरपूर है या नहीं है। हमेशा इसी का खेल मेला होता है, खेला मेला। अरे कुछ नहीं देखना, इंग्लिश में खाली आपको देखना भरपूर है या नहीं है, बस लगा देना। हाँ इंग्लिश में उतना आप देखिएगा तो हो गया, तब खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो तोर मास्टर कौन पढ़ा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझ आ गया, इतना कम से कम समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 कहता है कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं उसमें हमेशा टू का ही प्रयोग होता है, ठीक है, तो उसको याद ही करना आपका जरूरी है। जैसे आपका क्या है, पहला है जूनियर, पहला आपका है जूनियर, दूसरा है सीनियर, दूसरा सीनियर, और तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपका है सुपीरियर, सुपीरियर, तीसरा आपका सुपीरियर हो गया, चौथा आपका है इंफीरियर, इंफीरियर, अगला आपका है एक्सटीरियर, और अगला आपका है इंटीरियर, अगला आपका है पीरियर, और उसके बाद आपका है पीरियर, प्रीफर, अगला उसके बाद है प्रीफरेबल, प्रीफर क्या है, प्रीफरेबल, उसके बाद है मूवेबल, यहाँ पे ए है, ठीक है, ये ए आपका लिखा हुआ है मूवेबल। उसके बाद आपका एल्डर, इन सभी के साथ तो का प्रयोग, इन सभी वर्ड के साथ टू का प्रयोग होता है, टू का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। अखबार में भी जाइए। हाँ
अब बात का मतलब जो है वो इतना ये सब वर्ड आपको जहाँ भी दिख जाए, जिस भी सेंटेंस में आपको दिख जाएगा उसमें आपको टू ही लगा देना है, उसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसे एग्जाम्पल आपका क्या क्या हो जाएगा, जिसे हम एग्जाम्पल लिख के देते हैं। सोनू इज जूनियर श्याम, क्योंकि सोनू जो है किससे जूनियर है, तो श्याम से जूनियर है। यहाँ पे आपको जूनियर दिखा कि नहीं दिखा, जूनियर दिखा तो आप यहाँ पे टू घुसेड़ दीजिए, टू जो है आप इसमें घुसेड़ दीजिए। अगला दूसरा ऑप्शन, दूसरा आपका है टी इज प्रीफर, टू इज प्रीफर कॉफी, क्या है प्रीफर आ गया, टू लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे तीसरा गोल्ड, क्या है आपका गोल्ड इज सुपीरियर, गोल्ड इज सुपीरियर सिल्वर, क्या लगाएंगे टू, तो टू लगा सुपीरियर, कोई दिमाग नहीं लगाना, ढेर इंग्लिश हम देखिए हाँ इंग्लिश ज़्यादा दिमाग, इंग्लिश में ज़्यादा दिमाग लगाइएगा फंस जाइएगा, सीधा वर्ड पकड़िए। सुपीरियर है मतलब ये हमारा हिंदिया करके दिखावा ना, इस बकलोला की जरूरत है हिंदिया करना। अगला पीरियड दिखिए, जूनियर दिखिए गया तो टू घुसाइए ना, मास्टर का इंटरव्यू लेना है ना, तो ये सब घुसा दीजिए। यहाँ बताइए दिए हैं कि जूनियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, प्रीफेबल, मूवेबल और एल्डर, ये सब वर्ड आपको जहाँ दिखे वहाँ टू लगा दीजिए। कहे अपने आपको बाबा समझ रहे हो, इतना आगे सुन में इतना आधा हो गया, इतना याद है आपको रखना है, ठीक है। चलिए इसको आप लीजिए एकदम चलिए स्क्रीन मार के रख लेना है। कल से कुछ ऐसा बदल, 2 दिन नहीं क्या कराएंगे, अभी 2 दिन प्लान लगा दिए भैया भोरे में, है ना, 2 दिन अभी भाज लग रहा है वहाँ दुर्गा पूजा का। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना समझ आ गया। चलिए अब पढ़ेंगे तो समझ आ गया, हटा देते हैं, हटा नहीं देते हैं। देखिए जिस इंसान से जब काम बन जाता है तो उसको लोग छोड़ भी देता है, छोड़ता है, जब तक काम है तब तक वो इसका नाम भी है, काम खत्म नाम नहीं। अब आते हैं, अब पढ़ते हैं विथ का, क्या पढ़ेंगे विथ का प्रयोग, विथ का प्रयोग, विथ का प्रयोग साथ निभाने के लिए भी विथ का प्रयोग करते हैं, है ना, साथ निभाने के लिए भी क्या करते हैं विथ का प्रयोग करते हैं। किसी भी औजार हथियार के लिए भी विथ का प्रयोग करते हैं, है ना, किसी भी औजार हथियार के लिए विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या लिखेंगे, इन इंस्ट्रूमेंट और मीन्स और एक्शन, देखिए किसी औजार के लिए, किसी हथियार के लिए हम क्या करते हैं, तो हम जो है क्या करेंगे विथ का प्रयोग करेंगे। चलिए लिखिएगा, हम लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो हम ये लिखते हैं कि अगर में क्या देते हैं, ऊपर वाला हटाते हैं, क्या आवाज ले रहा है, विथ का प्रयोग, विथ का प्रयोग, क्या विथ का प्रयोग में इंस्ट्रूमेंट और मीन्स, इंस्ट्रूमेंट मीन्स ऑफ एक्शन, एक्शन, किसी भी औजार, किसी भी औजार के लिए, किसी भी औजार